इस तरह मैंने कागज़ को कपड़े पे बिछा लिया। अब इसकी हम सेम कटिंग करेंगे। हमको इसमें कोई भी मार्जिन नहीं लेना है क्योंकि हमने पेपर पे पहले ही लेके रखा हुआ है। ये हमारा बैक पार्ट है और हम इसकी सेम टू सेम वैसे ही इसकी कटिंग करेंगे। ये फ्रंट पार्ट भी हमारा नेक की तरफ उतना ही रहेगा, सिर्फ जहाँ हमारा बेल्ट जुड़ना है वहाँ पे 1/2 इंच की मार्जिन रखनी है क्योंकि वहाँ बेल्ट जुड़ना है। इस तरह मैंने सभी पार्ट को काट लिया और ये हमारा फ्रंट पार्ट है और इस पे मैंने मार्किंग भी कर दी डॉट की। सिंपल ब्लाउज़ में 4 डॉट आती हैं जो मैंने बना के रखी हुई हैं। अब इस पे मैं सिलाई करूँगी। इस तरह पकड़ के और इस पे सिलाई करूँगी। सबसे पहले हम नीचे की डाट डालेंगे, फिर उसके बाद साइड की, फिर आर्म होल की और फिर सेंटर डाट डालेंगे। ये हमारी सेंटर की डाट। इस तरह मैंने चारों डाट डाल दी और इसी तरह हम दूसरे पल्ले में भी डाट डाल लेंगे। डाट डालने के बाद मैं इस पे बेल्ट जोड़ूंगी। बेल्ट हम सिंगल कपड़े में भी ले सकते हैं और डबल भी ले सकते हैं। इस तरह सीधा कपड़ा रखेंगे और बेल्ट को उल्टा रख के हम इस पे सिलाई करेंगे। इसके बाद हम टॉप की सिलाई करेंगे जिससे कि हमारी सिलाई दबी रहे। इसी तरह हम दोनों पल्ले को तैयार कर लेंगे। टॉप की सिलाई करने के बाद हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब इस पे हम बटन पट्टी लगाएंगे जो कि राइट हैंड में हमारी बढ़ी हुई पट्टी रहेगी, 2 इंच की पट्टी रहेगी और लेफ्ट में 1 इंच की पट्टी रहेगी। ये हमारे दोनों पल्ले तैयार हो गए हैं, दोनों में बेल्ट लग गया है। अब इस पे हम बटन पट्टी लगाएंगे। बटन पट्टी हमारी 2 इंच की है
जिसको हम उल्टी तरफ से लेके और सीधे की तरफ पलटाएंगे। इस तरह उल्टा रख के और पल्ले को सीधा रखना है और फिर इसको पलटा देंगे। ये हमारी बढ़ी हुई पट्टी है जो राइट हैंड में बनेगी और लेफ्ट हैंड में 1 इंच की पट्टी बनेगी। ये हमारी आई पट्टी हो जाएगी और जो बढ़ी हुई नहीं रहेगी वो हमारी हुक पट्टी हो जाएगी। हुक पट्टी के लिए हमको सीधे तरफ से लेके और उल्टे तरफ इसकी सिलाई कर देंगे। इस तरह मैं आई पट्टी बना रही हूँ। मैंने पट्टी को नीचे की तरफ उल्टा रखा हुआ है और कपड़े को सीधा रखा है। फिर इसको हम पलटा के सीधे की तरफ फोल्ड करेंगे। इसको हम सीधे की तरफ फोल्ड करेंगे। ये हमारी 2 इंच की पट्टी रहेगी जो कंप्लीट होके 1.5 इंच की हो जाएगी। इस तरह हम इसको सीधे रख के इसको फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट लेंगे या अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, या हमारी जब गले की पट्टी बनेगी और एक पट्टी तो उसमें ये दब जाएगा। इसी तरह मैंने दूसरे पार्ट की भी पट्टी कंप्लीट कर ली। ये हमारी बटन पट्टी लग गई है। अब हम इसके शोल्डर जोड़ेंगे। बैक और फ्रंट पार्ट को आपस में जोड़ेंगे। इसे मैं पक्का कर दूंगी, डबल सिलाई लगा दूंगी। शोल्डर जोड़ने के बाद हम नीचे की पट्टी को फिनिशिंग देंगे। उसके बाद हम स्लीव लगाएंगे। स्लीव लगाना हमने सेंटर से स्टार्ट किया, जो आखिरी तक लगा देंगे। इस तरह मैंने एक स्लीव कंप्लीट कर ली। हमारी एक स्लीव लग के कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह हम दूसरे तरफ की भी स्लीव लगा लेंगे।
स्लीव के बॉटम की फिनिशिंग मैंने कर ली है। उसके बाद ही स्लीव लगाना है। स्लीव का सेंटर निकालना है और हमारे शोल्डर से स्टार्ट करेंगे। स्लीव को उल्टा रखना है और शोल्डर पार्ट को सीधा रख के शोल्डर से स्टार्ट करनी है स्लीव, और पूरे राउंड में स्लीव लगाते हुए उसे कंप्लीट करना है। स्लीव का कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बस आहिस्ते से धीरे धीरे गोलाई मिलाते हुए लगाना है। फिलहाल मैंने दोनों स्लीव लगा ली है और उसकी स्लीव का मिलान भी कर लिया है। बैक पार्ट के बॉटम की भी फिनिशिंग कर ली और फ्रंट पार्ट के बॉटम की भी फिनिशिंग कर ली है। इसके बाद हम साइड जोड़ देंगे। स्लीव की बॉटम में मैंने लेस लगा के इसकी फिनिशिंग कर दी है। इस तरह हमारी स्लीव कंप्लीट हो गई दोनों। साइड की सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम इसके बाद गले की फिनिशिंग करेंगे। मेरी दोनों तरफ की साइड की सिलाई की फिनिशिंग हो गई है। इस तरह फिनिशिंग होने के बाद हमारा ब्लाउज कंप्लीट है। अब इसके हमके गले की फिनिशिंग करना है। गले में हम पाइपिंग लगाएंगे जो कि हम ओरेब में काटेंगे। इस तरह हमने गले के लिए कपड़ा लिया और इसको तिरछा रख के 1-1 इंच का मार्जिन लेके इसकी हम ओरेब में पट्टी काटेंगे। 1-1 इंच का गैप लेके। इस तरह मैंने पूरे में मार्जिन कर दी। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। चार 5 पट्टी इस तरह हम काट के रख लेंगे और इनको आपस में जोड़ देंगे। जो नोक है उसकी फिनिशिंग कर देंगे।
इस तरह पट्टी को आपस में रख के इस तरह हमको सिलाई चला देनी है। इस पर सिलाई लगा के इसकी एक लंबी पट्टी तैयार कर ली है। ये और एक पट्टी है, ये खींचती है, इसको खींचने से इसको डबल फोल्ड किया और गले पर रखकर इस तरह इस पर सिलाई लगाएंगे। गले पर जब नेक की फिनिशिंग करते हैं तो पट्टी को हल्का सा खींच लेते हैं जिससे कि झूल ना आए। गले के कपड़े को नहीं खींचना है, सिर्फ और एक पट्टी को खींचना है। और इस तरह हम पूरे राउंड में और एक पट्टी लगा देंगे। हल्का हल्का धीरे धीरे खींचते हुए पट्टी पूरे में कंप्लीट करेंगे। इस तरह हम और एक पट्टी को धीरे धीरे खींचते हुए पूरे नेक पे लगा देंगे। आखिरी में हम इसको पक्का कर लेंगे और जो हमारी बढ़ी हुई पट्टी है उसको हम काट देंगे। अब पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। जो हमारी सिलाई है उसे पट्टी की तरफ रखना है और इस तरह फोल्ड करेंगे कि जिससे कि जो अंदर का सिलाई वाला भाग है वो दिखाई ना दे। अब हमको और एक पट्टी के ऊपर सिलाई नहीं चलानी है, हमको ब्लाउज के ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह करके पतली पाइपिंग बना लेनी है। शुरुआत में पक्का कर लेंगे और उसके बाद फिर पतली पाइपिंग बना लेंगे। इस तरह हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। हमारा ब्लाउज अब कंप्लीट है। पाइपिंग लगने के बाद हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करके और आहिस्ता आहिस्ता पाइपिंग को कंप्लीट करेंगे।